हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लिया था, जिसमें हमने कुछ टेबल्स बनाए थे जो हमें डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में। आज हमारा जो वीडियो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रश्न कभी कहा नहीं जाता, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो यहां पर हमने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर हमें सैड और सैड टू दिया हुआ है तो हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड में चेंज करना होगा। स्टूडेंट्स, इनका जो कनेक्टिव वर्ड है वो चेंज होगा। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो उसका जो कनेक्टिव वर्ड है वो इफ होगा, और अगर डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड वर्ब WH से शुरू होता है तो उसका जो कनेक्टिव वर्ड होगा वो WH ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेंशन किया जाता है, क्लियर किया जाता है। इफ के बाद हमें आगे सब्जेक्ट, HV और वर्ब को नोट करना होगा। इसी तरह से अगर WH कनेक्टिव वर्ड आता है उसके बाद हमें सब्जेक्ट, HV और वर्ब को बनाना होगा। स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर हमने जो टेंस चार्ट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टेड वर्ब के टेंसेस में चेंजेस करने होंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें खास ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने अगर बना लिया है, कंप्लीट कर दिया है, तो हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। जैसा कि इनडायरेक्ट सेंटेंस का एक रूल है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है। शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, शी सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो कैसा है। ये हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इट्स मीन ये इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस को। शी सैड और सेड टू को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सैड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट मी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब को जोड़ने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। जैसा कि हमारा जो पहला रूल है वो ये कहता है कि अगर कनेक्टिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब से अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो उसका जो कनेक्टिव वर्ड होगा वो इफ होगा। जैसा कि आर ये एक हेल्पिंग वर्ब है तो हमें इन दोनों सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज करना पड़ेगा। इफ रिपोर्टेड वर्ब का जो हमारा रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब। सबसे पहले हमें इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट को मेंशन करना है कि हमारा यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है। तो आर यू गोइंग टू मार्केट, यू इज अ सेकेंड पर्सन। यहां पर जो यू है वो हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था 1 2 3 अपॉन SON। इसकी हेल्प से हम हमारे सब्जेक्ट को यहां पर पहचान सकते हैं। तो हमारा रूल कहता है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन इज नो चेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यू की। यू इज अ सेकेंड पर्सन। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे इस फॉर्मूला के अंदर जो सेकेंड पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो यू इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहां पर मी ऑब्जेक्ट है और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आई, FI। अब स्टूडेंट्स, जो टेंस चार्ट हमने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेंज करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर जो हमारा
टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ आई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हमारे यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर, लेकिन हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहां पर यूज करना है, तो इफ के बाद आएगा इफ आई वॉज प्लस वर्ब, इसके बाद हमें यूज करना है वर्ब को जो है हमारी वर्ब गोइंग। इफ आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, यहां पर हमें फुल स्टॉप लगाना है। इसी तरह से हमें अगले सेंटेंस को क्लियर करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। रोहन सेड टू को हमें चेंज करना होगा आस्क्ड में, आस्क्ड अतुल। अब बात आती है ये जो हमारा सेंटेंस है ये है वेयर से स्टार्ट होने वाला, तो इट्स मीन ये WH हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब WH से शुरू होता है तो उसका जो कनेक्टिव वर्ड होगा वो भी WH ही होगा। इट्स मीन अगर यहां पर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो वेयर है तो हमें यहां पर भी वेयर ही लिखना होगा। WH प्लस सब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर WH के साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वो हमारा एक क्वेश्चन सेंटेंस हो जाता है, लेकिन जब हम WH के साथ सब्जेक्ट और फिर HV का यूज करेंगे तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, क्लोज सेंटेंस बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। वेयर, जैसा कि हमारा रूल कहता है WH के बाद सब्जेक्ट फिर HV और फिर वर्ब को यूज करना है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट की। वेयर हैज राम गॉन, राम कहां जा चुका है, तो यहां पर जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट है। वेयर राम। HV हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है या हमारा जो टेंस है वो चेंज होगा, और जो मैंने आपको पहले टेंस स्टार्ट करवाया था उसी के अकॉर्डिंग हमें यहां पर टेंस को चेंज करना होगा। तो यहां पर हैज प्लस वर्ब थर्ड, इट्स मीन यहां पर हमारा जो टेंस यूज किया गया है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए बनाते हैं इसे। वेयर राम हैड गॉन, वेयर राम हैड गॉन, राम हैड गॉन, सब्जेक्ट HV प्लस वर्ब, क्वेश्चन मार्क हटाना है हमें, फुल स्टॉप का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड टाइप को इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्लियर कर चुके हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद अब आती है इंपेरेटिव सेंटेंस की बारी। इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब के भाव के अनुसार चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं इनका जो रिपोर्टेड वर्ब होता है वो किसी तरह से भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, WH वर्ड से भी शुरू नहीं होता, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जो ये जो सेंटेंस हैं ये हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं। और यहां पर आपको 5 टाइप के सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्लियर करने होते हैं। तो पढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब जो हमें डायरेक्ट सेंटेंस में दिए जाते हैं वो होते हैं, फर्स्ट सेंटेंस आता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टेड वर्ब होता है अगर वो मेन वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो यहां पर ऑर्डर और एडवाइज दर्शाता है। सेकंड आता है प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले। अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्लीज और काइंडली से शुरू है तो वो रिक्वेस्ट बताएगा।
थर्ड टाइप आता है हमारा डू नॉट से शुरू होने वाले। तो देखिए डू नॉट, यहां पर सेंटेंस मेन वर्ब से ही शुरू है लेकिन ये एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो ये सेंटेंस भी ऑर्डर, एडवाइज और फॉरबिड से बनेगा। फोर्थ, लेट्स और लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस सजेशन या फिर प्रपोजल बताते हैं। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस ऑर्डर और रिक्वेस्ट बताते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड टाइप की, जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सैड या सैड टू को चेंज किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टेड वर्ब वो डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब के भाव के अनुसार चेंज होता है। मतलब हमारा डायरेक्ट सेंटेंस क्या कहता है, किस तरह से कहता है, हमें उस चीज को पहले महसूस करना है, उसके बाद हमें उस सेंटेंस को मेंशन करना होगा। जैसे कि सैड और सैड टू को चेंज किया जाता है अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड वर्ब मेन वर्ब से अगर शुरू होता है और अगर वो ऑर्डर मेंशन करता है, तो हमें यहां पर सैड और सैड टू को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करना होगा, कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करना होगा और इनडायरेक्ट सेंटेंस, रिपोर्टेड वर्ब के इनडायरेक्ट सेंटेंस में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना। दूसरा सेंटेंस आता है एडवाइज से। अगर रिपोर्टेड वर्ब मेन वर्ब से शुरू है और उसका जो भाव है वो एडवाइज है, तो हमें सैड और सैड टू को एडवाइज में चेंज करना होगा। उसका जो कनेक्टिव वर्ड टू और रिपोर्टेड वर्ब को नो चेंज करना होगा, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करना है। उसके बाद आता है तीसरा टाइप, जिसके अंदर अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्लीज और काइंडली से शुरू होता है तो हमें सैड और सैड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करके कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करना है और रिपोर्टेड वर्ब को यू बनाते समय प्लीज और काइंडली को हमें यहां पर हटाना होगा और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस है सेम टू सेम नोट करना होगा, किसी भी तरह का कोई और चेंज नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि प्लीज और काइंडली वाली जो सेंटेंसेस है हमें उसमें प्लीज और काइंडली को हटाना है और बाकी किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ टाइप, जो सेंटेंस रिपोर्टेड सेंटेंस अगर डू नॉट से शुरू होते हैं, ये तीन तरह के सेंटेंस तैयार करता है। डू नॉट मीन्स मेन वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, जैसा कि आपने यहां पर देखा मेन वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस ऑर्डर और एडवाइज दोनों ही बताते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, मना करने वाला सेंटेंस है, इसलिए इसका एक जो तीसरा टाइप बनता है वो होता है फॉरबिड। सैड और सैड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज और फॉरबिड में कन्वर्ट करना होगा। इन तीनों में से किसी भी एक में आप इसे चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आता है इन तीनों का जो कनेक्टिव वर्ड है वो हमें बताना होगा, नोट करना है। वो है ऑर्डर्ड के लिए हमें यूज करना होगा नॉट टू का यूज, एडवाइज के लिए नॉट टू और फॉरबिड के लिए टू का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं इसी के रिपोर्टेड वर्ब में। डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम डू नॉट को हटा देंगे और उसके बाद जैसा भी सेंटेंस है उसी में किसी भी तरह का और कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस में डू नॉट हट जाता है और किसी भी तरह का कोई भी चेंज या बदलाव नहीं होता है। अगला सेंटेंस है लेट्स और लेट अस से शुरू होने वाला। स्टूडेंट्स लेट अस और लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस में सैड और सैड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज किया जाता है। एक चीज और, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर दोनों ही होंगे तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड टू में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट ही होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ सजेस्टेड ही लिखना होगा या फिर प्रपोज्ड लिखना होगा। इन दोनों का जो कनेक्टिव वर्ड है वो है दैट,
लेट्स और लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमें लेट्स और लेटस को हटाना है, उसकी जगह पर वी और दे प्लस शुड का यूज करना होगा। पर वी और शुड प्लस दे का यूज करके बाकी सेंटेंस को सेम कॉपी कर देना है। स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लेट्स और लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कहीं भी अगर आप मेंशन हो तो हमें वी शुड का यूज करना होगा, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर मेंशन है तो हमें वी का यूज ना करके दे का यूज करना होगा। दे प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट एंड देन जो भी आपका सेंटेंस है सेम नोट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, यह है आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस का टेबल। इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन सभी सेंटेंस को क्लेरिफाई करेंगे। तो गाइज, ये है कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स जिसमें ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट और डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, लेट्स, लेटस और लेट वाले एग्जांपल्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड वर्ब जो लेट से शुरू होता है वो हमने लास्ट टेबल में मेंशन नहीं किया था, तो वो आपके सामने है। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें सैड और सैड टू को ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में ऑर्डर और रिक्वेस्ट का भाव होता है। अगर ऑर्डर है तो उसे ऑर्डर्ड कन्वर्ट करेंगे, अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, और इन दोनों का जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो टू होता है। और लेट से स्टार्ट होने वाले किसी भी सेंटेंस को चेंज नहीं किया जाता, यहां तक कि इसमें लेट को भी नहीं हटाया जाता। इसके दो एग्जांपल्स जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाकी रहे दो टाइप को क्लियर करेंगे, जिसमें एक ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।